हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक जैन, हेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। दोस्तों, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है आसमां को छूने की, कुछ अच्छा कर दिखाने की, एक अच्छा सैलरी पैकेज पाने की। उसके लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आने के बाद में सोचते हैं कि अब उन्हें ट्रेनिंग प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेसमेंट पाने की तैयारी तो उसी समय शुरू हो चुकी होती है जिस समय आपने 10th क्लास में एडमिशन लिया होता है। क्योंकि बहुत सारी एमएनसीज आपका 10th और 12th में 65% होने पे ही आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर करवाती है। तो यानी कि 10th और 12th में आपके 60-65% नहीं है तो अच्छी कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस में आप बैठ ही नहीं पाएंगे, अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप 10th में हैं तो 10th का रिजल्ट सुधारिए, 12th का रिजल्ट सुधारिए, एटलीस्ट 65% बनाइए, ताकि यू कैन बी एलिजिबल टू सिट इन अ पर्टिकुलर कैंपस। सिलेक्शन तो बात की बात है, लेकिन उन भाइयों को, उन दोस्तों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनके 10th या 12th में इतने परसेंटेज नहीं बने। अब पीछे जाके वापस तो हम हमारे मार्क्स को सुधार नहीं सकते। तो दोस्तों, ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है, कुछ कंपनीज में नहीं होता। तो ऐसी कंपनीज को आप टारगेट कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में सबसे पहला पार्ट होता है ट्रेनिंग का और दूसरा पार्ट होता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट उसी का अच्छा होता है जिसको ट्रेनिंग अच्छी मिली होती है, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस प्लेसमेंट पे लगाते हैं और ट्रेनिंग पे बहुत ही कम फोकस लगाते हैं। दैट्स वाई अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, अच्छे अच्छे HR से मैं मिलता हूँ और उनका यही कहना रहता है कि हम तो सर 50 बच्चे लेने के लिए आए थे और केवल 5 बच्चे लेके जाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग में आपको ऐसी तैयारी करनी है जैसे कि आप एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपके तर्कश में वो हर तीर होना चाहिए जिसकी एक HR मैनेजर को तलाश है। सबसे पहला तीर होता है कि आपके 10th और 12th में 65% हो, ऐसा एक तीर आपको अपने तर्कश में रखना है। दूसरा तीर होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी गुड, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पे आपकी बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके बिना एक अच्छे प्लेसमेंट की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो भी करियर है उसको एक अच्छी गति या अच्छी दिशा हम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपका टेक्निकल नॉलेज मस्ट होना चाहिए। तीसरा तीर आपका कि आपका टेक्निकल नॉलेज, यू मस्ट हैव साउंड विद द टेक्निकल नॉलेज साइमल्टेनियसली विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गॉट गुड मार्क्स इन द थ्योरी, बट प्रैक्टिकल्स की बात करें तो वो फेल हो जाते हैं। वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट से क्लियर नहीं कर पाते थ्योरीज की वजह से, और कहीं ना कहीं AT-KT आने की वजह से उनको हम कैंपस में अपीयर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पूरा फोकस करना पड़ेगा। और ग्रुप डिस्कशंस के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स पे आपकी क्या ओपिनियन होती है इस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप एक अच्छी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और जब फाइनल ईयर में आ जाते हैं, उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको कौन सी कंपनी, विच कंपनी यू आर लुकिंग फॉर, है ना। जैसे कि मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में भी आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है या पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में जाना है। अपन CS की बात करें तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है या फिर एप्स डेवलपमेंट के अंदर जाना है या लैंग्वेजेस में जाना है, प्रोग्रामिंग में जाना है। हर फील्ड में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। MBA की बात करूँ तो MBA में आपको HR में जाना है या मार्केटिंग में जाना है या फाइनेंस में जाना है। ये आपको अपना लक्ष्य तय करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनीज ढूंढनी पड़ती है कि किस कंपनी के अंदर आपको सिलेक्ट होना है। उसको टारगेट करके फिर आपको उस कंपनी के अंदर जाना है, और जब आपकी तैयारी पूरी होती है तो आप एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।